छात्रगण नमो नमः। आइए आपकी क्लास 8 में संस्कृत के ग्रामर धातु रूप का अध्ययन करते हैं। धातु रूप क्या होता है आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है और इसके बारे में जानते भी हैं। फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त रूप से अवगत कराना चाहूँगा। धातु रूप मूल शब्द को कहते हैं। कोई भी क्रिया शब्द के मूल शब्द को धातु रूप कहते हैं। इसको इंग्लिश में रूट वर्ड भी कहते हैं, रूट शब्द। धातु रूप क्रिया शब्द से ही बनता है, क्रिया शब्द का ही धातु रूप बनता है। क्रिया शब्द जैसे वर्ब यानी कि राइट, रीड, प्ले, ये जो शब्द है वर्ब शब्द, उसी से धातु शब्द बनता है अर्थात धातु रूप बनता है। धातु शब्द जैसे पट, लिख, खाद, गम, तिष्ठ, स्था आदि शब्द धातु शब्द है। सभी क्रियाओं के एक मूल शब्द होता है जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं। जैसे खेलना एक मूल शब्द है। खेलना क्या है? मूल शब्द है। संस्कृत में उसे कहते हैं क्रीड धातु शब्द है अर्थात खेलना यानी कि क्रीडति, क्रीडामि, क्रीडिष्यामि, अक्रीडन, इन शब्द का मूल शब्द क्या है? क्रीड। उसी तरह से यहाँ पर परस्मैपदी धातु दो तरह से होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो यहाँ पर हम परस्मैपदी धातु का विवेचना करेंगे और आत्मनेपदी धातु का बाद में समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है पद। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ्य पुस्तक के लास्ट पेज में दिया है धातु रूप पद अर्थात गिरना। पद का अर्थ होता है गिरना अर्थात फॉल। आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 105, आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान वल्लरी के पृष्ठ क्रमांक 105 निकाल लीजिए। 105 में यह धातु रूप दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं धातु रूप। धातु रूप किसका बनता है? क्रिया का। क्रिया क्या होता है? खेलना, कूदना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया किया जाता है वह क्रिया होता है अर्थात उसको वर्ब कहते हैं। पेज नंबर 105 में सबसे पहले दिया है पद गिरना। लट लकार का अर्थ आप जानते ही हैं। लट लकार मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। लट लकार का अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल में जैसे पद मतलब गिरना, वह गिरता है, तुम गिरते हो, मैं गिरता हूँ, वे सब गिरते हैं, पत्ता गिरता है, सब पत्ते गिरते हैं, फल गिरता है, फूल गिरता है। मतलब वर्तमान काल में जो घटना घट रही है, जैसे वह गिर रहा है या वह गिरता है, ये वर्तमान काल के वाक्य है। तो वर्तमान काल के वाक्य में क्या आता है? जो कार्य या जो क्रिया वर्तमान समय में हो रहा है उसे लट लकार कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि धातु रूप को 5 लकारों में बनाया जाता है। आपकी क्लास 8 के सिलेबस में 5 लकार है, इसलिए हम 5 लकार के बारे में ही वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहला लकार है लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि। तो आइए सबसे पहले हम लट लकार के बारे में अध्ययन करते हैं। लट लकार में पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात 3 पुरुष है और तीनों पुरुष का 3 वचन है। प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन क्या होता है? वह, ही, सी, इट, सह, सा, तत्। प्रथम पुरुष क्या होता है? सह, सा, तत् अर्थात वह। मध्यम पुरुष यू, तुम या त्वम। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन होता है। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई या बी अर्थात अहम, वयम। तो आइए सबसे पहले प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन का एक वचन पतति। पतति का अर्थ होता है गिरता है, पतति का अर्थ होता है गिरता है, लेकिन सिर्फ एक गिरता है। द्विवचन पततः, पततः यानी कि दो गिरते हैं, पततः यानी कि दो गिरते हैं। पतंती बहुवचन, पतंती सब गिरते हैं। आइए हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे गिरता क्या है, फल गिरता है, फूल गिरता है, पत्ता गिरता है, लोग बाग भी गिर जाते हैं। तो प्रथम पुरुष पतति, यहाँ पर हम लिखेंगे पत्रम पतति, पत्रम पतति अर्थात एक पत्ता गिरता है। पत्रे पततः, पत्रे पततः अर्थात दो पत्ता गिरता है। पत्राणि पतन्ति, पत्राणि पतन्ति अर्थात सब पत्ते गिरते हैं या बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। मध्यम पुरुष, यहाँ पर हम मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन में यूज करेंगे, तो सेकंड पर्सन में क्या है, यू, यू अर्थात त्वम, त्वम पतसि, त्वम पतसि अर्थात तुम गिरते हो। युवाम पतथः, युवाम पतथः अर्थात तुम दोनों गिरते हो। यूयम पतत, यूयम पतत अर्थात तुम सब गिरते हो। अब उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, अहम पतामि, अहम पतामि मैं गिरता हूँ, मैं गिरता हूँ। आवाम पतावह हम दोनों गिरते हैं, आवाम पतावह हम दोनों गिरते हैं। वयम पतामः हम सब गिरते हैं। इस तरह से ये वर्तमान काल के धातु रूप है। वर्तमान काल का आप लोग आधारिक रूप में लिख चुके हो और आधारिक रूप के हिसाब से इसको बनाना है। कोई भी धातु में हम यदि अति अतः अंति, असि अतः अत शब्द जोड़ेंगे तो ये इसका आधारिक रूप आप लोगों को मालूम है। प्रथम पुरुष में होता है एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः, बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष में आमि, आवह, आमः। इस तरह से वर्तमान काल के धातु रूप यदि बनाना है तो कोई भी हम मूल शब्द ले सकते हैं, कोई भी धातु शब्द ले सकते हैं। जैसे पद के जगह में हम पठ ले लिए, लिख ले लिए या खाद ले लिए या गव ले लिए। तो हम इन धातुओं को, इन सब धातुओं को हम यहाँ पर आधारिक रूप में जोड़ेंगे, आधारिक रूप में संयोजन करेंगे तो यही रूप बनेगा। जैसे यहाँ पर पठ, यहाँ पर पतति है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः अर्थात वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। यदि हम खाद, खाद अर्थात खाना, खाना मतलब कोई खाद्य सामग्री को खाना, तो यहाँ पर खाद पद के जगह में खाद लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, खादति, सह खादति अर्थात वह खाता है। तव खादतः वे दोनों खाते हैं। ते खादन्ति वे सब खाते हैं। मध्यम पुरुष में खादसि, खादसि अर्थात तुम खाते हो। खादतः तुम दोनों खाते हो। खादत तुम सब खाते हो अर्थात त्वम खादसि तुम खाते हो, युवाम खादतः तुम दोनों खाते हो, यूयम खादत तुम सब खाते हो। उसी तरह से अहम खादामि, अहम खादामि मैं खाता हूँ। अहम आवाम खादाव, आवाम खादाव हम दोनों खाते हैं। वयम खदामः, वयम खदामः हम सब खाते हैं। ये वर्तमान काल में। इसी तरह से दूसरा काल देखते हैं। लिट लकार,
पत धातु का ही है। लिट लकार, लिट लकार में देखते हैं लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि हमारा जो कार्य है वो भविष्य में होने वाला होगा। जैसे मान लो आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे क्या है हमारा भविष्यत काल है। टुडे इज मंडे, टुमारो इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे हमारा क्या होगा फ्यूचर होगा, यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। जो हमारा आने वाला समय है वह भविष्य काल होता है। तो यहाँ पर देखिए लिट लकार में धातु रूप जो बनता है वो कैसे बनता है, पतिष्यति। पतिष्यति अर्थात गिरेगा, पतिष्यति का अर्थ होता है गिरेगा। पतिष्यतः दो गिरेंगे या दो गिरेगा। पतिष्यन्ति सब गिरेंगे, अर्थात आने वाले समय में वो लोग ऐसा गिरेंगे। प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन में सह पतिष्यति, वह गिरेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सा पतिष्यति, सा पतिष्यति तो क्या हो जाएगा वह गिरेगी। सा पतिष्यति वह गिरेगी। ते पतिष्यतः, ते पतिष्यतः वे दोनों गिरेगी, वे दोनों गिरेगी। ताह पतिष्यन्ति, ताह पतिष्यन्ति अर्थात वे सब गिरेंगी, ये स्त्रीलिंग हो गया। सा ते ताह स्त्रीलिंग, सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों, और ताह का अर्थ होता है वे सब, अर्थात ये स्त्रीलिंग है। और सह तौ ते पुल्लिंग है। सह पतिष्यति वह गिरेगा, तौ पतिष्यतः वे दोनों गिरेंगे, ते पतिष्यन्ति वे सब गिरेंगे। इस तरह से मध्यम पुरुष यू, यू अर्थात त्वम, सेकेंड पर्सन। त्वम पतिष्यसि, त्वम पतिष्यसि तुम गिरोगे। युवाम पतिष्यतः तुम दोनों गिरोगे। यूयम पतिष्यत तुम सब गिरोगे। उत्तम पुरुष में अहम पतिष्यामि, अहम पतिष्यामि, अहम पतिष्यामि अर्थात मैं गिरूंगा। अहम पतिष्यामि का मतलब होगा मैं गिरूंगा। आवाम पतिष्यावः हम दोनों गिरेंगे। वयम पतिष्यामः हम सब गिरेंगे। ये हो गया भविष्यत काल। अब उसके बाद देखते हैं लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का अर्थ होता है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है। जैसे कल, आज मंडे है तो कल संडे था, कल संडे था, तो संडे क्या होगा भूतकाल। आज यदि मंडे है तो कल क्या था संडे था, तो संडे क्या होगा भूतकाल होगा, अर्थात पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, जो समय निकल चुका है, उसे कहते हैं लंग लकार। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में दिया है अपतत, अपतताम, अपतन, अपतः, अपततम, अपतत, अपतम, अपताव, अपताम। यहाँ देखिए यहाँ वही है, पर्सन वही है, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर कर्ता वही रहेगा। यहाँ पर हम पत्र लिख सकते हैं, सह लिख सकते हैं, सा लिख सकते हैं, तत् लिख सकते हैं। जैसे पत्रम, पत्रम अपतत, पत्ता गिरा या पत्ता गिरा था, एक पत्ता गिरा था, ठीक है। अपतत, पत्रम अपतत, एक पत्ता गिरा था। पत्रे, पत्रे अपतताम, दो पत्ते गिरे थे। पत्रे अपतताम, दो पत्ते गिरे थे। पत्राणि अपतन, पत्राणि अपतन अर्थात बहुत सारे पत्ते गिरे थे। त्वम अपतः, त्वम अपतः तुम गिरे या तुम गिरे थे। युवाम अपतम,
युवाम अपततम, तुम दोनों गिरे थे। अपतत, तुम सब गिरे थे। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अहम अपतम, मैं गिरा या मैं गिरा था। आवाम अपताव, हम दोनों गिरे थे। वयम अपताम, हम सब गिरे थे। इसी तरह से लंग लकार यानी कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के धातु रूप का वाक्य प्रयोग हो चुका। अब उसके बाद देखते हैं लोट लकार। लोट लकार अर्थात इंपेरेटिव टेंस, यानी कि किसी को ऑर्डर देना या ऑर्डर लेना, किसी को हम आदेश देते हैं या किसी से हम आदेश लेते हैं। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, तुम जाओ, तुम खेलो, तुम पढ़ो, तुम लिखो। इस तरह के वाक्य क्या होता है, लोट लकार अर्थात आज्ञा देना या आज्ञा लेना। लोट लकार को इंग्लिश में इंपेरेटिव टेंस बोलते हैं और संस्कृत में आज्ञा काल, आज्ञार्थक काल। वही देखते हैं थर्ड पर्सन पततु। पततु, सह पततु या सा पततु अर्थात वह गिरे, वह गिरे। तो पतताम अर्थात वे दोनों गिरे। ते पतंतु, वे सब गिरे, वे सब गिरे। त्वम पत, तुम गिरो, त्वम पत, तुम गिरो। युवाम पततम, तुम दोनों गिरो। यूयम पतत, तुम सब गिरो, मतलब आदेश देना, तुम सब गिरो, तुम सब बैठो, तुम सब लिखो, तुम सब खेलो। इस तरह के वाक्य क्या होता है, आदेश देना। उत्तम पुरुष, अहम पतानी, मैं गिरूं अर्थात मैं किसी से पूछ रहा हूं या किसी से आदेश दे रहा हूं कि मैं पढ़ूं या मैं लिखूं, मैं गिरूं। अहम पतानी अर्थात मैं गिरूं। आवाम पताओ, हम दोनों गिरे। वयम पताम, हम सब गिरे। इस तरह से ये वाक्य क्या है, लोट लकार, आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक काल। अब उसके बाद है विधि लिंग। विधि लिंग को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल अर्थात चाहिए के अर्थ में व्यक्त करने वाला। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जैसे हम कहीं पर कोई कार्य कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। हम कहीं पर ऐसा भी बोल देते हैं कि मेरा काम होना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में जो शब्द आता है, जो वाक्य प्रयोग होता है, वह विधि लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे पते, सह पते अर्थात प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, सह पते, उसे गिरना चाहिए। सह पते यानी कि उसे गिरना चाहिए। तो पतेताम, उन दोनों को गिरना चाहिए। ते पतेयुः, उन सबको गिरना चाहिए। हम यहाँ पर थर्ड पर्सन में वह लिख सकते हैं या किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे पत्र। तो यहाँ पर पत्रम पते, पत्ते को गिरना चाहिए। पत्रे पतेताम, दो पत्ते को गिरना चाहिए। पत्राणि पतेयुः, सब पत्ते को गिरना चाहिए। उसके बाद मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, त्वम पते, तुम्हें गिरना चाहिए या तुमको गिरना चाहिए। युवाम पतेतम, तुम दोनों को गिरना चाहिए। यूयम पते, तुम सबको गिरना चाहिए। उसके बाद उत्तम पुरुष, अहम पतेयम, मुझे गिरना चाहिए, मुझे गिरना चाहिए। आवाम पतेव, हम दोनों को गिरना चाहिए। वयम पतेव, हम सबको गिरना चाहिए। इस तरह से ये पत धातु का शब्द धातु रूप बन गया। पत धातु का धातु रूप यहाँ बन चुका है। आप लोग पिछले क्लास में ये बहुत सारे धातु रूप का याद किए थे और लिखे भी थे और उसका आधारित रूप लिखे थे। तो उस आधारित, वही आधारित रूप में भी हम कोई भी धातु का धातु रूप बना सकते हैं। अब आगे देखिए प्रच्छ। प्रच्छ का धातु है पूछना, किसी से कोई बात या कोई क्वेश्चन पूछना। इसमें प्रथम पुरुष है, वही है
ये लट लकार है अर्थात वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। पृच्छति, सह पृच्छति, वह पूछता है या वह पूछ रहा है। तौ पृच्छतः, वे दोनों पूछते हैं या वे दोनों पूछ रहे हैं। ते पृच्छन्ति, वे सब पूछते हैं। मध्यम पुरुष त्वं पृच्छसि, तुम पूछते हो। युवां पृच्छतः, तुम दोनों पूछते हो। यूयं पृच्छत, तुम सब पूछते हो। इसी तरह से उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन अहम पृच्छामि, अहम पृच्छामि, मैं पूछता हूँ। आवां पृच्छावः, हम दोनों पूछते हैं। वयं पृच्छामः, हम सब पूछते हैं। अब यहाँ पर हम पृच्छ धातु की जगह में हम कोई दूसरा धातु भी लिख सकते हैं, जैसे क्रीड। तो यहाँ पर क्रीड लिखेंगे, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। सह क्रीडति, सह क्रीडति का अर्थ हो जाएगा वह खेलता है, वह खेलता है। सा क्रीडति, वह खेलती है। सा क्रीडति का अर्थ होगा वह खेलती है, या सा पृच्छति का अर्थ होगा वह पूछती है। उसके बाद यहाँ त्वं पृच्छसि, त्वं पृच्छसि के पृच्छ के जगह हम दूसरा धातु लिखते हैं गम। गम मतलब होता है जाना, अर्थात त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। यहाँ पर गम का सब धातु में बनेगा क्या होगा गच्छसि, तो त्वं गच्छसि, तुम जाते हो। और यहाँ पर अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। अहम पिबामि, मैं पीता हूँ। इस तरह से हम कोई भी धातु यहाँ पर संयोजन कर सकते हैं, कोई भी धातु यहाँ पर लगा सकते हैं आधारित रूप में, तो उस धातु के हिसाब से वाक्य निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए लट लकार, लिट लकार। लिट लकार में भी वही प्रक्ष धातु का ही रूप है। प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। प्रक्ष, सा प्रक्ष्यति, सा प्रक्ष्यति, वह पूछेगी, वह पूछेगी। ते प्रक्ष्यतः, वे दोनों पूछेंगी। ताः प्रक्ष्यन्ति, वे सब पूछेंगे। त्वं प्रक्ष्यसि, तुम पूछोगे। युवां प्रक्ष्यतः, तुम दोनों पूछोगे। यूयं प्रक्ष्यत, तुम सब पूछोगे। अहम प्रक्ष्यामि, मैं पूछूंगा। आवां प्रक्ष्यावः, हम दोनों पूछेंगे। वयं प्रक्ष्यामः, हम सब पूछेंगे। यहाँ पर भी हम कोई भी दूसरा धातु लिख सकते हैं प्रक्ष्यति। जैसे हम यहाँ पर दूसरा कोई धातु खाद या गम या पट, जैसे पट लिखेंगे। पट है का अर्थ होता है पढ़ना। पट धातु, पट धातु है, उसका अर्थ होता है पढ़ना। तो यहाँ पर लिट लकार, भविष्य काल में पट का क्या रूप बनेगा पठिष्यति। सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी। सा पठिष्यति अर्थात वह पढ़ेगी। ते पठिष्यतः, ते पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगी। ते ताः प्रक्ष्यन्ति, ताः पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। त्वं पठिष्यसि, त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां, युवां पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इस तरह से लिट लकार हो गया। अब आइए देखते हैं लंग लकार। लंग लकार अर्थात पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो कार्य हो चुका है, जैसे अपृच्छत, अपृच्छत यानी कि पूछा, पूछ चुका। सह अपृच्छत, वह पूछा था या वह पूछ चुका। तौ अपृच्छताम, वे दोनों पूछे या वो दोनों पूछ चुके। ते अपृच्छन्, वे सब पूछ चुके। मध्यम पुरुष त्वं अपृच्छ, तुमने पूछा या तुम पूछ चुके। युवां अपृच्छितम्, तुम दोनों पूछे। यूयं अपृच्छत्, तुम सब पूछे। इसके बाद अहम अपृच्छम्, अहम अपृच्छम् अर्थात मैंने पूछा था।
या मैं पूछ चुका। आवाम अपृच्छाव, हम दोनों पूछ चुके। वयम अपृच्छाम, हम सबने पूछ चुका। अब यहाँ पर लंग लकार में हम जैसे मान लो पट, पट कहीं जोड़ेंगे क्या होगा? सह अपठत, सह अपठत, उसने पढ़ा या वह पढ़ा। तौ अपठताम, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा या उन सब, वो सब पढ़ चुके। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। अहम अपठम, उत्तम पुरुष में होगा अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सबने पढ़ा। इस तरह से लंग लकार। अब आइए आगे देखते हैं लोट लकार। लोट लकार अर्थात इंपरेटिव टेंस, जिसमें आज्ञा देना या आज्ञा देना। सह पृच्छतु अर्थात वह पूछे। सह पृच्छतु यानी कि वह पूछे। मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा तुम दूसरे बच्चे से कुछ पूछो, तो ये हो जाएगा आज्ञा देना। सा पृच्छतु, वह पूछे। तौ पृच्छताम, वे दोनों पूछे। ते पृच्छन्तु, वे सब पूछे। अब इसी में पृच्छ के जगह में हम खाद, खाद धातु जोड़ते हैं, खाद अर्थात खाना, तो क्या हो जाएगा? सह खादतु, सह खादतु, वह खाए। तौ खादताम, वे दोनों खाए। ते खादन्तु, वे सब खाए। और मध्यम पुरुष में त्वम पृच्छ, त्वम पृच्छ अर्थात तुम पूछो, या त्वम पठ, तुम पढ़ो। युवाम पृच्छतम, तुम दोनों पूछो। यूयम पृच्छत, तुम सब पूछो। उसके बाद उत्तम पुरुष पृच्छानि, उत्तम पुरुष में अहम पृच्छानि, मैं पूछूं। आवाम पृच्छाओ, हम दोनों पूछें। वयम पृच्छाम, हम सब पूछें। उसी तरह से विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में। सह पृच्छेत, उसे पूछना चाहिए। सह पृच्छेत का अर्थ होगा उसे पूछना चाहिए। विधिलिंग में पोटेंशियल मूड होता है, तो इसमें चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सह पृच्छेत, उसे पूछना चाहिए। तौ पृच्छताम, उन दोनों को पूछना चाहिए। ते पृच्छेयुः, उन सबको पूछना चाहिए। इसी को हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। सा पृच्छेत, उसे पूछना चाहिए, बस यही वाक्य बोलेंगे। बस यहाँ पर क्या रहेगा? स्त्रीलिंग के शब्द रहेगा। उसके मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन पृच्छे, त्वम पृच्छे, तुझे पूछना चाहिए या तुम्हें पूछना चाहिए। युवाम पृच्छे, तुम दोनों को पूछना चाहिए। यूयम पृच्छे, तुम सबको पूछना चाहिए। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन पृच्छेयम, अहम पृच्छेयम, मुझे पूछना चाहिए। आवाम पृच्छे, हम दोनों को पूछना चाहिए। वयम पृच्छेम, हम सबको पूछना चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। ये जो पथ और पृच्छ का धातु रूप है उसे कॉपी में लिखना है और याद करना है। यही आपका होमवर्क है। गृह कार्य नोट कर लीजिए। पथ और पृच्छ का धातु रूप को सभी लकारों में लिखना है। पांचों लकार में धातु रूप को लिखना है और उसे याद करना है। लिखना एवं याद करना।
ठीक है बच्चों, आप लोग इसको होमवर्क कॉपी या क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। पद और पिच का धातु रूप को लिखना है और याद करना है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।